अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि हम एम एस वर्ड पे कंटिन्यूसली दे रहे हैं। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले हमने फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट रखा है कि फ़ॉन्ट कलर जो हैं हम वो कैसे करते हैं किसी भी लिखाई के। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे पाकिस्तान लिखते हैं। पाकिस्तान लिखने के बाद हम इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो साइज़ है पहले उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो फ़ॉन्ट कलर में आप देखें कि हमने यहाँ से कलर चेंज किया, कलर पाकिस्तान लिखा हुआ चेंज हो गया। और इसी सिलेक्ट हुए हुए को दोबारा फिर इस पर क्लिक करेंगे तो हम और भी डिफरेंट कलर जो हैं फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट के वो हम देखेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले इसकी हमने साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने इस पर क्या कैसे फंक्शन लगाया है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट कलर इफ़ेक्ट हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे होंगे लिखाई पे। ऑरेंज हो गया और उसके बाद इसका साइज़ जो है हमने 72 पे ला के इंक्रीज़ कर देना है। अब इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्लियर फार्मेटिंग का है। क्लियर फार्मेटिंग में ये होता है कि जो हमने कुछ लिखा है वो अपनी साबिक़ा हालत में फार्मेट हो जाता है। फिर अगेन हम इसका साइज़ बड़ा करेंगे। साइज़ बड़ा करने के बाद हम इसको कंट्रोल साइज़ करने के बाद फिर हम इस पर कंट्री नेम लिखेंगे, जैसे चाइना लिख दिया। चाइना के बाद फिर हमने इसमें एक और कंट्री ऐड कर दिया, वो है ईरान। और इसको फिर हमने कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद सबको जब सिलेक्ट कर लेना है तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हमने इसका थोड़ा साइज़ छोटा करके 24 पे ले आना है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो बुलेट्स है। बुलेट्स ये होती हैं टिक मार्क, डॉट्स, डिफरेंट किस्म की बुलेट्स लगती हैं जो कि हम इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हमारे पास आता है नंबरिंग। नंबरिंग में आने के बाद हम यहाँ पे MCQs के लिए 1 2 3 इस्तेमाल करेंगे। याद रखें जब भी आप कुछ लिख रहे हो तो इसको लिस्ट में लिखना है बजाय साइडों पे लिखने के। अगर लिस्ट में लिखेंगे तो ये इस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो इसी तरह हमारे पास ये मल्टी लेवल लिस्ट है जिसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे गिनती आ जाएगी और उसके बाद ये रोमन गिनती आ जाएगी और 1 2 गिनती वाला आ जाएगा। फिर हमारे पास है अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, लेफ़्ट के बाद है सेंटर, राइट, फिर जस्टिफाई। फिर हमने लेना है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मिनिमम साइज़ 1.0 होता है और मैक्सिमम 3.0 और नॉर्मल 1.15 होता है लाइन। और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट है, इसको हमने सेलेक्ट करके शेडिंग देनी है। एक कलर इसका शेड कर दिया। फिर चाइना को सिलेक्ट करेंगे तो फिर इसको हम अलग शेडिंग देंगे। और उसके बाद फिर ये ईरान लिखा हुआ है जैसे इसको हम अलग लिख के शेडिंग देंगे। और शेडिंग देने के बाद फिर हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा शेड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन सबको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। इंडेंट सारे को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले डिक्रीज़ करेंगे तो ये पॉइंट पॉइंट के साथ राइट साइड पे जा रहा है, फिर ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। तो ये था आज का हमारा गाइस लेक्चर। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।